Welcome back to SHA with Amir Sandhu, math teacher. We are solving differentiation problem on implicit equation. An implicit equation is given. Part A, you have to show that dy over dx is equal to right side. xy प्लस वाई स्क्वायर ई पावर नेगेटिव एक्स दोनों टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में दो दो जो फंक्शंस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स e power negative x as it is. Middle sign is positive. Now y square as it is. Derivative of exponential function e power negative x as it is and into derivative of power which is negative 1 equals to 4 and derivative of 4 is 0. Clearly फर्स्ट टर्म में एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो अगर आप इस पे प्रोडक्ट रूल करेक्ट यूज कर लेते हैं पहली दो टर्म्स पे, इस तरह लास्ट टू टर्म्स पे, तो आपको पहली दो टर्म को करेक्ट प्रोडक्ट रूल यूज करने पे एक इंडिपेंडेंट मेथड मार्क B1 मिल जाएगा। इन सेम वे यहाँ पर भी आपको एक B1 मार्क मिल जाएगा। तो अब देखें, सिर्फ यहां तक प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से आपको 2 मार्क्स आउट ऑफ 4 अर्न हो गए। अब आपने इस पे मेथड मार्क गेन करने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है या इसे सिंप्लीफाई करना है। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y ई पावर नेगेटिव एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। देखें ये वाली टर्म नेगेटिव है, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये वाई स्क्वायर ई पावर नेगेटिव एक्स बन जाएगी। और ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव वाई है, राइट साइड में जाके ये नेगेटिव वाई हो जाएगी। यहां से हम डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं। एक्स प्लस 2y ओवर ई पावर एक्स दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई पावर नेगेटिव एक्स माइनस वाई। नौ डी वाई ओवर डी एक्स, यहां पे हम एलसीएम लेते हैं ई पावर एक्स, सो ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 2y। यहाँ पे देखें ई पावर नेगेटिव एक्स था, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ई पावर एक्स एलसीएम, सो वाई स्क्वायर माइनस वाई ई पावर एक्स। इक्वेशन के बोथ साइड आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर ई पावर एक्स है। सिमिलर होने की वजह से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई ई पावर एक्स ओवर ई पावर एक्स इंटू एक्स।
या आप इसको x e⁻x लिख सकते हैं +2y। सो आपने जो रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, उसे शो कर दिया, तो आप लिख सकते हैं शोन। देखिए यहाँ पे जितनी भी वर्किंग आपने की है, 2b1 मार्क लेने के बाद, यहाँ पे आपको m1 मार्क, जो कि मेथड मार्क है, वो अर्न हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से सिंपलीफाई करके एक करेक्ट आंसर गेन कर लिया, तो उसका आपको एक एक्यूरेसी का मार्क मिल जाएगा। इस तरह आपने 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स जो हैं वो गेन कर लिए। चूंकि क्वेश्चन में यही शो करना था, दैट इज dy/dx = y² माइनस y e⁻x/x e⁻x +2y। That was A part. Now for B part, find the gradients of the tangents to the curve when x equal to 0। अब देख सकते हैं कि जो dy/dx है, ये ग्रेडियंट ऑफ कर्व जो है, लाइक ये आपकी कर्व है और ये टेंजेंट है। याद रहे कि इस पॉइंट पे कर्व और टेंजेंट का जो ग्रेडियंट है वो सेम होता है। तो x की वैल्यू 0 तो गिवन है, बट हमने इस वैल्यू के अगेंस्ट y की वैल्यूज जो हैं उनको फाइंड करना है। देयरफॉर ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास xy +y² e⁻x इज इक्वल टू 4। सो पुट x इज इक्वल टू 0, y² e⁻0, that is 4, y² into 1 is equal to 4। In this way y is equal to ±2। इस तरह हमारे पास दो पॉइंट्स बन गए, 0, +2, 0, -2। इन दोनों पॉइंट्स पे हमने अलग अलग ग्रेडियंट फाइंड करना है। dy/dx at 0, 2। यहां से हमारा बी पार्ट स्टार्ट होता है। देखिए y को हम रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ। सो 2² -2 इंटू e⁻x, और x है 0, ओवर x 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। x e⁻x +2y, और y है हमारे पास 2, दैट इज इक्वल टू 4, माइनस e⁻0 इज 1, सो 2 टाइम्स 1 इज 2, ओवर 4, दैट इज 2/4 एंड इक्वल्स टू 1/2। सो आप लिख सकते हैं फिर एट 0, 2 आपका जो ग्रेडियंट है दैट इज इक्वल टू 1/2। क्योंकि ये 2 मार्क्स का पार्ट है, तो यहाँ आपको इंडिपेंडेंटली एक मार्क मिल जाएगा जो कि बी मार्क होगा। अब आप दूसरा पॉइंट पुट करते हैं।
dy over dx at 0, -2, that is equal to -2 square माइनस y को रिप्लेस करेंगे जी -2 के साथ, और e पावर 0 ओवर, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। इस x को जब 0 पुट करेंगे ना, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, +2y। 2 × y है -2। अगर इसे सिंप्लीफाई करें, -2 होल स्क्वायर गिव्स +4, e पावर 0 इज 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, so 2 over -4. In this way, 6 over -4, and that is equal to -3 over 2. So finally, at 0, -2, we have gradient -3 over 2. In this way, you got one and other independent mark B1. तो इस तरह आपने बी पार्ट में B2 आउट ऑफ 2 मार्क्स जो हैं वो गेन कर लिए। सो इट वाज टोटल 6 मार्क्स, 4 + 2। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसी तरह फुल मार्क्स ऑब्टेन करें किसी भी प्रॉब्लम में, तो आपको मार्क स्कीम को एट एनी कॉस्ट फॉलो करना होगा। फॉर लर्निंग, फॉलो आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस Scholastic House Academy. For more detailed videos, subscribe YouTube channel Scholastic House Academy. See you in next time with a new problem.